अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्ष्यामि नियम सारम नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी भरत भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही भगवान ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी का स्वाध्याय अपन आप सब यहाँ कर रहे हैं, जिसके 7वें अधिकार की चर्चा, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार। 112वीं गाथा पूर्ण होने के बाद पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज ने 9 श्लोकों की चर्चा यहाँ की है, जिसमें 173वें नंबर का कलश स्वाध्याय हेतु में चल रहा है।
उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए उसके भाव को समझने का प्रयत्न हमारा हो और अपने जीवन में हमें उसे प्रकट भी करना है। कलश 173। तीन लोक के गायक निर्विकल्प तत्व को जो मोक्ष जन जान उसी की सिद्धि के लिए शुद्ध शील आचरे रमे निज आत्म में नित सिद्धि प्राप्त कर मुक्त बधू के स्वामी होते। पदम प्रमदारी देव मुनराज इस कलश में हमें यह समझाने का प्रयत्न कर रही है कि तीन लोक के गायक निर्विकल्प तत्व को अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीन लोक को जानने वाली वस्तु है, गायक है वो। तीन लोक के गायक निर्विकल्प तत्व को जो चैतन्य वस्तु है वह लोकालोक को जानने वाली सामर्थ्य वाली है और वह चैतन्य वस्तु जो है निर्विकल्प आनंद स्वरूप है। तो कहते जो मुमुक्षु जन उसी की सिद्धि के लिए है। जो मुमुक्षु जन यानी जो ऐसी चैतन्य वस्तु को जानता है ऐसा मुमुक्षु। मुमुक्षु किसे कहा है? जो निर्विकल्प वस्तु चैतन्य वस्तु को जानता है, अनुभव करता है, वह मुमुक्षु। मुमुक्षु किसे कहा है? जो अपनी चैतन्य वस्तु को जानता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। जिसके अंदर जिसकी पर्याय में भोगों की इच्छाएं है वह तो मुमुक्षु नहीं है। जिसके पर्याय में मोक्ष की भी इच्छा है उसे भी वास्तव में मुमुक्षु नहीं कहते हैं। परम ब्रह्मधारी देव कहते हैं जो तीन लोक को जानने वाली चैतन्य वस्तु का अनुभव करता है उसे ही वास्तव में मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु की जब जाएगी उसकी सिद्धि के लिए है नहीं। शुद्ध शील आचरे रमे निज आत्म में नित्य। और कैसा होता है मुमुक्षु? शुद्ध शील का धारण करने वाला है और निरंतर अपनी आत्मा में रत रहता है। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर मुक्ति वधु के स्वामी होती है नहीं। सिद्धि रूपी स्त्री का स्वामी हो जाता है। इस प्रकार से यह चर्चा यह कलश में आई है। अपनी चर्चा कल अपन ने की थी, इसके थोड़े आगे अपन आते हैं। नियम सार प्रवचन का तीसरा भाग चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इसका खुलासा हो रहा है। 948 नंबर के पेज अगर आपके पास पुस्तक है तो आप निकाल लीजिए, देखिए। कल अपनी चर्चा चल रही थी कि कैवल पंडित बनारसी दास जी ने एक यहाँ छंद लिखा है। तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद लघुता गुरुता कमलता ये शरीर के खेल। या ये शरीर मन वाणी हलन चलन ये सब अजीब पुद्गल का स्वभाव है। आत्मा इनका करता नहीं है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है। क्या अपनी जो चैतन्य वस्तु है जो जानने देखने वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वह जो है जानने देखने का काम करती है। आप कोई शरीर आदि की क्रिया का करने धरने वाला नहीं है। शरीर जड़ है। तंता मनता वचनता है नहीं।
तन यानी शरीर है, मन यानी जो अंदर रचना है ना हृदय में द्रव्य मन की, वह भी जड़ है। और वाणी जो है भाषा परगना जो वचन निकल रहे हैं समझ गए, वह भी जड़ है। और शरीर का हिलना डुलना ये सब जो है उद्गल के खेल है। इसे आत्मा कुछ करने धरने वाला नहीं है। आत्मा तो मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप वाला है। समझ में? वचन जो निकल रहे हैं, वचन का कर्ता भाषा वर्णना है, सब वह भी जड़ है। और अंदर में वचन बोलने का जो राग होता है, उस राग के कारण से भी यह वचन नहीं निकलता है। ऐसी कोई सूक्ष्म चर्चाएं हैं, समझ रहे आप? और जो शरीर का हिलना डुलना वह सब उद्गल, वह सब आर वर्गना का काम है। समझ रहे आप? आत्मा तो मात्र उस समय भी जानने देखने वाला है। आत्मा तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद इन सब की क्रियाओं को मात्र जानने देखने वाला है। वह उनको छूता तक नहीं है, स्पर्श तक नहीं करता है। ऐसी अमूर्तिक वस्तु चैतन्य वस्तु देवन में विराजमान है, उसे भगवान ने आत्मा कहा है। ये चर्चा कल अपन ने यहाँ पर पूरी की थी। अब उसके आगे यह बात चलती है। देखो थोड़ा सा और किया। मोक्षु धर्मी जीव ऐसे शुद्धात्म तत्व को यथार्थ जानता है कि अपनी चैतन्य जो वस्तु है वह शरीर के कुछ करता धरता नहीं है। समझ गए? तंता मनता वचनता जड़ संवेद लघुता गुरुता गमनता ये अजीव का खेल। मुमुक्षु जीव जानता है कि अपनी चैतन्य वस्तु शरीर से तो भिन्न है ही, और अंदर में बोलने का जो राग होता है उस राग से भी अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है। ऐसी शुद्धात्म वस्तु वो मैं हूँ। तो कहते हैं मुमुक्षु धर्मी जीव ऐसे शुद्धात्म तत्व को यथार्थ जानता है। फिर कहते पश्चात उस शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए शुद्ध शील को धारण कर सिद्धि प्राप्त करता है। अपनी वस्तु का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान होने के बाद वह मुमुक्षु जीव उस शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए शुद्ध शील को धारण करता है। समझ रहे आप? काय के लिए? मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अब देखिएगा आगे ये चर्चा अपन को पढ़नी है, वहां से अपन प्रारंभ कर रहे हैं। मोक्ष शास्त्र में औदैहिक भाव को भी स्वतत्व कहा है। पहले शरीर से विज्ञान कराया। चैतन्य वस्तु जो है अमूर्तिक है, शुद्धात्म वस्तु लोकालोक को जानने वाली है नहीं, यह बताया। अब कहते हैं कि मोक्ष शास्त्र में, मोक्ष शास्त्र की रचना किनके द्वारा हुई है? उमा स्वामी आचार्य, आचार्य उमा स्वामी महाराज। समझाने आप? उसमें यह बात आई है कि मोक्ष शास्त्र में औदैहिक भाव को भी स्वतत्व कहा है। अपनी आत्मा में जो औदैहिक भाव मूलादेश के परिणाम होते हैं, क्या उसे भी स्वतत्व कहा है। समझ ना? किसको? आश्रम तत्व को। ध्यान से सुनिएगा। मोक्ष शास्त्र में औदैहिक भाव को भी स्वतत्व कहा है। वहाँ पर्याय अपेक्षा है, स्वभाव की अपेक्षा से नहीं। या इसकी बात पर्याय अपेक्षा से, यानी रागादिक परिणतियाँ उनको भी स्वतत्व का है, क्योंकि वो आत्मा की पर्याय में होती है।
शरीर आदि में नहीं होती है। पर्याय की अपेक्षा से उसे स्वतत्व कहा है। और वह रागादिक परिणामों का कर्ता कर्म भी नहीं है, इसीलिए वह स्वतत्व है। देखिए अब आगे करेंगे कुछ प्रदेश जी। मोक्ष शास्त्र में औदैहिक भाव को भी स्वतत्व कहा है। वहाँ पर्याय अपेक्षा है। वो बात किस अपेक्षा से समझना? पर्याय की अपेक्षा। रागादिक परिणतियों को जो स्वतत्व कहा गया है मोक्ष शास्त्र में, उमा स्वामी महाराज ने वह पर्याय की अपेक्षा से समझना। हर चीज को अपेक्षा से समझोगे तो कोई लफड़ा झगड़ा नहीं होगा। स्वभाव की अपेक्षा से नहीं। विकारी अपनी पर्याय, विकार अपनी पर्याय में होता है, इसीलिए उसे स्वतत्व कहा है। काय में होता है? अपनी आत्मा में होता है। विकार का परिणाम शरीर में होता है कि आत्मा की पर्याय में होता है? आत्मा की पर्याय में। आत्मा भी अरूपी है और मूलादेश के परिणाम भी अरूपी हैं। और शरीर ये जो है जड़ है। तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद ये उद्गत है। समझ गए नहीं आप? रागादिक परिणाम कहाँ होते हैं? आत्मा की एक समय की पर्याय में संसार अवस्था में होते हैं। अर्यंत तो सिद्ध परमात्मा की पर्याय में तो वे भी नहीं होते। समझ में आया? तो कहते हैं विकारी अपनी पर्याय में, विकार अपनी पर्याय में होता है, इसीलिए वहाँ स्वतत्व का है। परंतु जो विकार मात्र कोई संपूर्ण आत्मा अथवा निस्वरूप मानता है वह अज्ञानी है। क्या कितना बढ़िया खुलासा किया कुछ गुरुदेव श्री ने। पहले तो ये स्वीकार करना, संसार अवस्था में जो विकार की उत्पत्ति होती है वह विकार आत्मा की पर्याय में होता है, पर वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या? अगर वह आत्मा का स्वभाव होता तो अर्यंत सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है, तो उनकी पर्याय में वह चीज दिखना चाहिए थी। है क्या? बोलो। अर्यंत सिद्ध परमात्मा आत्मा है कि नहीं है? है। लेकिन उनकी पर्याय में क्या आपको दिखता है? मूलादेश के परिणाम नहीं होते हैं, तो इसीलिए विकार वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है ना भाई साहब। दुख रूपी जो पर्याय है संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में होती है, पर वह पर्याय जितना ही अगर वह आत्मा मान लेता है तो वह जीव अज्ञानी है। वो आत्मा के स्वरूप को जानता ही नहीं है। क्यों? समझने आप? विकार जितना ही अपने आप को आत्मा मानता है तो वह अज्ञानी जीव है। आत्मा का स्वभाव विकार करना नहीं है। विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो निर्मलानंद है। समझे ना? और उसकी पर्याय का स्वभाव भी निर्मलानंद रूप से रहने का है। तो कहते हैं विकार मात्र कोई संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण यानी पूरी आत्मा अथवा निस्वरूप मानता है वह अज्ञानी है। वह आत्मा के स्वरूप को जानता ही नहीं है। द्रव्य और पर्याय के यथार्थ ज्ञान को ही प्रमाण सच्चा ज्ञान कहते हैं। विकार दोष है। विकार क्या है? दोष है। लेकिन उसे सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा उसे दूर किया जा सकता है। विकार की मर्यादा संसार अवस्था में मात्र पर्याय तक ही है। वह विकार आपकी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। जैसे पानी का दल है, आपके किसी बर्तन में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, उसमें आप चिकना डाल दोगे, तो तेल डाल दो, घी डाल दो, जो भी आपको डालना है चिकनी चीज उसे डाल दोगे, लेकिन वह चिकनाट उस पानी के दल के अंदर प्रवेश नहीं करती है। करती है क्या?
देखिएगा आपका ये पानी के बर्तन में आपने पानी रखा हुआ है और उसमें कोई चिकनाहट उसमें डली हुई है, तो पानी जो है वह ड्रम से तो भिन्न है ही, है कि नहीं है? पानी लिक्विड है, वह उस जिस बर्तन में रखा हुआ है उससे भिन्न है। और पानी में जो चिकनाहट डली हुई है वह चिकनाहट भी ऊपर ऊपर है, वह कोई पानी के दल के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसे ही अपनी चैतन्य शुद्धात्म वस्तु शरीर और रागादिक के बीच होने पर भी वह शरीर से तो अत्यंत भिन्न है ही, है? समझ में आया? अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह जानने देखने वाली पदार्थ वाली है, समझ में आया? वह शरीर रूपी बर्तन से तो भिन्न है ही, और उसके ऊपर जो मूराग देश की परिणाम है, जो चिकनाहट है, वह चिकनाहट से भी अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है, भगवान ये कह रहे हैं। और कोई ऊपर की चिकनाहट देख के ये मान ले कि भाई साहब इसमें तो तेल भरा हुआ है। क्या भरा है? ऊपर की चिकनाहट देख कर है कोई अज्ञानी यह मान ले कि भाई साहब ये तो तेल का ड्रम है। क्या मान ले पप्पू भैया? हैं? ऊपर से देख के भरा तो पानी है, उसमें शीतल पानी, और उसमें ऊपर जो तेल देख के ऐसा लग रहा है, ऐसा उसे लगता है कि भाई साहब ये तो तेल का है। कोई समझदार कहेगा कि भाई साहब तेल तो ऊपर ऊपर है, उसके अंदर तो शीतल पानी भरा हुआ है। ऐसे ही आचार्य भगवंत हमको यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपनी जो शुद्धात्म वस्तु है, जो लोकालोक की जानने की सामर्थ्य वाली है, ज्ञान आनंद स्वरूपी है, वह शरीर से तो अत्यंत भिन्न है ही, लेकिन ऊपर ऊपर जो मोराग देश रूपी जो चिकनाहट है, तुम उसको देखकर ऐसा ना समझ लेना कि उसमें पूरी का समय पूरी मोराग देश रूप हो गई है। थोड़ा सा तुम जो है ऊपर से मोराग देश के पीछे देख लो। कहाँ देखना है भाई साहब? थोड़ा मोराग देश को जरा गौण कर दीजिए। अंदर चैतन्य वस्तु तो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाली है, सिद्धि की सामर्थ्य वाली है। प्रभु हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुम शरीर को तो आत्मा ना देखो, क्योंकि आत्मा कभी शरीर रूप होता ही नहीं है। अरे आत्मा कभी रागादिक रूप भी नहीं होता है। वे रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में दिखती जरूर हैं, पर वे क्षण भंगुर मात्र है। उससे पार देखो लो। चैतन्य वस्तु तो ज्ञानानंद स्वरूपी है, सिद्ध भगवान जैसी है। तो कहते कोई रागादिक की परिणति को देख के आत्मा को पूरा है। भाई साहब संसार अवस्था में कहाँ भाई साहब शुद्ध आत्मा है अपनी? क्या कहेगा भाई साहब? भगवान तो कहते हैं कि शुद्ध आत्मा को जानो। तो शुद्ध आत्मा को जब जानेंगे जब हमारी शुद्धता पर्याय में हो तब जानेंगे। नहीं भाई, शरीर रागादिक होने पर भी आत्मा उस काल में भी शुद्ध है, तब देखने की बात की जा रही है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। अगर आत्मा तीनों काल शुद्ध ना होता तो पर्याय में शुद्धता आएगी कहाँ से, ये बताओ? वस्तु के स्वभाव में शुद्धता भरी हुई है। अपना भगवान आत्मा शुद्धता का पिंड है। ये रागादिक परिणतियां भाई साहब, ये तो जो क्षण भंगुर तत्व है, उत्पन्न विध्वंसी तत्व है, इनका प्रवेश
हमारी आत्मा के अंदर नहीं होता है, इसीलिए उनको देखना बंद करो, उनकी रुचि ना करो। एकदम जो है कायजम है। जैसे स्फटिक मणि होती है, स्फटिक मणि आपने देखी होगी, देखी है आपने स्फटिक मणि कभी? देखिए ना मंदिरों में स्फटिक मणि की स्फटिक मणि बिल्कुल निर्मलानंद होती, निर्मल होती है। समझ गए आप? हमारे यहाँ तो है ना प्रतिमा है ना स्फटिक मणि की इंदौर में, समझ गए ना आप? उधर वो शक्कर बाजार क्या बोलते हो, शक्कर बाजार में, समझ में आया? स्फटिक मणि की बढ़िया बड़ी प्रतिमा है। स्फटिक मणि जो है बिल्कुल जो है निर्मल है। उसमें जैसा आप कपड़ा लगाओगे वह उसी प्रकार की दिखाई देने लग जाती है। आपने अगर जो है नीला कपड़ा लगा दी, नीले कपड़े पर रख दी, तो वह प्रतिमा नीली जैसी दिखाई देगी, है समझ में? और कोई लाल लगा दो, लाल कपड़े पर रख दो तो लाल जैसी दिखने लग जाती है। तो क्या वह स्फटिक मणि की प्रतिमा क्या लाल नीली हो गई है क्या भैया? हैं? ऐसी निर्मल रहती है, समझ गए नहीं आप? ऐसे ही है, मम्मी थोड़ा ध्यान से सुनो। ऐसे ही अपनी जो पर्याय में जो रागादिक परिणतियां दिखती है, वह भाई साहब कर्मों की छाप है उस पर। किसकी? आत्मा रागी द्वेषी मोही जो दिखता है वह तो भाई साहब वह पर वस्तु है। कभी वह कैसा क्रोधी, मानी, लोभी है, कैसा दिखता है, लेकिन ऐसा आत्मा हो नहीं गया है। आत्मा तो स्फटिक मणि के समान निर्मल है, निर्मलानंद है, ज्ञानानंद मूर्ति है। समझ गए नहीं आप? तो ज्ञानी कहते हैं विकार जो है आत्मा की पर्याय में होता है, इसीलिए उसे वहाँ स्वतंत्र कहा है मोक्ष शास्त्र जी में। परंतु जो विकार मात्र को ही संपूर्ण आत्मा अथवा निरस्वरूप मानता है वह अज्ञानी है। अरे भाई साहब स्फटिक मणि तो ये लाल हो गई, तो लाल स्फटिक मणि नहीं हुई है। स्फटिक मणि तो भाई साहब उस समय भी निर्मल है, वह लाल रंग उस स्फटिक मणि के अंदर नहीं गया है भैया। थोड़ा सा हटा के देख लो है भाई साहब, लाल कपड़े के कारण से वह लाल दिखती थी, पर स्फटिक मणि लाल नहीं होती है। उसमें तो जैसा कपड़ा उसके पर रख दो तो उसी प्रकार की दिखने लग जाती है। अगर स्फटिक मणि लाल हो जाए तो फिर उसका जो है भाई साहब, फिर वो आपकी वो नीली नहीं दिखेगी। नीले कपड़े पर रखो तो नीली नहीं दिखेगी, क्योंकि वह तो लाल से भिन्न है, कपड़े से भिन्न है। और लालाई में जो दिख रही है वह किसका है? वह उस कपड़े की है। किसकी है? ऐसे ही हमारे आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां दिखती हैं भाई साहब, वह इस पर कर्मों की छाप है। वो किसकी छाप है? समझ गए आप? अपना भगवान आत्मा तो स्वच्छता का भंडार है, निर्मलानंद है, शरीर रूप तो होता ही नहीं है। रागादिक रूप भी एक समय नहीं होता है, ऐसा भगवान आत्मा देवल में विराजमान है। एक समय भी रागादिक रूप पनमन नहीं करता है। गजब का खेल है भाई, वह तो निर्मलानंद है, पवित्रता का भंडार है। और उस विकार को देख के वह कोई अज्ञानी जीव है भाई साहब, ऐसा ही आत्मा मान ले वह तो अज्ञानी है। समझ गए आप? भाई साहब लाल स्फटिक मणि, अरे लाल स्फटिक मणि नहीं है, स्फटिक मणि तो निर्मल है, स्वच्छ है। ऐसे ही हमारे आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्री है जो कसाय के परिणाम
आसरति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये जो कसाय के जो परिणाम देखे जाते हैं भाई साहब, उस समय आत्मा उन कसाय रूप वर्णन नहीं करता है, वह तो निर्मलानंद है, आनंद का कंद है, ऐसा ज्ञानी लोग जानते हैं, और ऐसी उनको दृष्टि अपनी आत्मा की है और श्रद्धान भी है। समझे? तो कहते हैं जो विकार मात्र को ही संपूर्ण आत्मा अथवा निस्वरूप मानता हुआ अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी? ये अज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी की पहचान ज्ञानी जानता है, ज्ञानी जानता है कि जैसे स्फटिक मणि कपड़े से भिन्न है, स्फटिक मणि जो लालामाई जो दिखती है उससे भिन्न है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा इस शरीर में जो है उससे बिल्कुल अछूता है, स्फटिक मणि के समान है, शरीर रूपी कपड़े से भिन्न है। और ये रागादिक परिणतियां भी, ये भी भाई साहब मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। और कोई वैसे ही उसको मान ले तो ये आत्मा तो रागी हो गया है, आत्मा तो क्रोधी हो गया है, मानी हो गया है, क्या भाई साहब? वह अज्ञानी है। एक समय भी नहीं होता है भाई साहब, गजब का खेल तो ये है, क्योंकि शरीर और रागादिक का अपनी आत्मा में उसका अभाव है। वे सब अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। अपना काम हैं? बोलो, में आएंगे। आचार्य कुंदकुंद देव ने बड़ी सुंदर चर्चा संवर अधिकार के माध्यम से प्रारंभ में यह की थी गाथाओं में 181, 182 और 183। पता है कि नहीं पता है? उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं, क्रोध आदि में है क्रोध, क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुणो कर्म में, ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। क्या कहा भगवान ने? अरिहंत परमात्मा ने क्या कहा भाई साहब? उपयोग यानी जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं है क्रोध आदि में। क्रोधादिक जो है क्रोधादिक में है और क्रोध में नहीं है उपयोग, दोनों चीजें भिन्न भिन्न है। क्या कहा भगवान ने भाई साहब? क्रोधादिक परिणाम तो क्रोधादिक में है, कसाय के परिणाम कसाय में है, और जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु वह अपने में है। बोलो, बताया कि नहीं बताया आचार्य भगवंतों ने आपको? बताया है। सब भगवान की कही हुई बातें हैं। और कहते हैं उपयोग नहीं है अष्टविध में, अपनी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से देखा जाता है, पर वह आत्मा और 8 कर्म दोनों भिन्न भिन्न हैं। कैसे है? गजब है भाई। कहते हैं उपयोग है नहीं अष्टविध में, कर्म अरुणो कर्म में। क्या भाई साहब? द्रव्य कर्म और ये 9 कर्म में वह चैतन्य वस्तु उनसे भिन्न है। एक कर्म अरुणो कर्म में कुछ है नहीं उपयोग। तो कि और अंतिम जो है 183वें नंबर की गाथा में वे कहते हैं ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है इस जीव को। कैसा? 183 नंबर की गाथा है, सवै सार जी की है। तीनों गाथा संयुक्त रूप से आई हैं।
ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है, अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान, विपरीत ज्ञान नहीं, अविपरीत ऐसा ज्ञान जिस जीव को होता है कि शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है भाई साहब, और चैतन्य वस्तु शुद्धात्म वस्तु अपने में है, और रागादिक परिणतियां भी रागादिक में है, सब भिन्न भिन्न है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को प्रकट होता है, तब अन्य नहीं कुछ भाव व उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या करे? जब जीव को इस प्रकार का सच्चा ज्ञान हो जाता है, तब उसका उपयोग, तब उसकी पर्याय में जो सच्चा ज्ञान हुआ, तब वह पर्याय अपने शुद्धात्मा का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है। अभी देखो पता ही तक नहीं, सब मिला रहे हो, सबको सब में मिला रहे हो, शरीर को अपने में मिला कर बैठ गए। कौन हो भाई साहब आप? मैं शरीर वाला हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मनुष्य हूँ। पापा कौन हो आप? शरीर हो कि आत्मा हो? आत्मा का सेवन करोगे, आत्मा का सेवन होगा तभी वास्तव में आत्मा कहलाओगे। माने तो बैठे हुए हो शरीर, माने बैठे हुए हो शरीर, मुंह से बोलते हो कौन? आत्मा। तो आत्मा होने का लाभ नहीं मिलेगा, है क्या मम्मी? शब्दों से काम नहीं चलेगा भैया। मिश्री मीठी है, मीठी है, मीठी है, मीठी है, तो हमारा क्या भाई साहब स्वाद जिब्या पे मीठे का आ जाएगा क्या? नहीं है मम्मी? हाँ, शक्कर का स्वभाव मीठा है, ये बात सत्य है, लेकिन तुम्हें स्वाद कब आएगा? जब आप अपनी जिब्या पे रखोगे तब आएगा। और जिब्या पे रखने के कितनी देर बाद आएगा जी, और बता दो भैया। हैं मम्मी? जिब्या पे रखने की कितनी देर बाद स्वाद आता है? रखते ही मीठी जिब्या हो जाती है। यानी यही तो हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। तभी उसकी पर्याय में भाई साहब सिद्ध भगवान जैसा आनंद आने लग जाता है। जब पर्याय अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को ग्रहण करती है भाई साहब, उसी समय तत्काल है भाई साहब। ये धर्म हमें क्यों नहीं दिखता है भाई साहब? हमें मंदिर में धर्म क्यों दिखता है? भगवान की पूजा भक्ति में भाई साहब धर्म हमको दिखता है। सिद्ध क्षेत्र पे जाओ तो धर्म हो जाएगा भाई। अरे भाई वह तो शुभ भाव है, भगवान की पूजा भक्ति आदि अनुव्रत महाव्रत का परिणाम वह कसाई की मंदता सहित है। विषय भोगों के परिणाम वह तो पाप के परिणाम है। यानी जीवों की पर्याय में भी है भाई साहब, अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ परिणाम तो आते हैं, पर वे उसे धर्म मानते नहीं है। भगवान ने धर्म तो इसे कहा है कि अपनी चैतन्य वस्तु को ग्रहण करना, उसका आश्रय लेना, उसका नाम धर्म है। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, उसको भगवान ने धर्म कहा है। और कोई जो है उन राग आदि परिणतियों को देख के अपनी आत्मा कोई क्रोध आदि रूप मान ले तो उसकी अज्ञानता है। वो राग तो मात्र एक समय मात्र का था। सही बात है। और वह तो भाई साहब उसकी मर्यादा मात्र एक समय की पर्याय में विवाह रूप से परमन दिख रहा था, लेकिन वह अपना आत्मा भाई साहब उससे भिन्न है।
ये बात हमें ज्ञानी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं भाई। सही बात है। आत्मा शरीर रूप तो होता नहीं है। एक क्रोधादिक परिणाम जो संसार अवस्था में देखे जाते हैं उन रूप भी हमारा भगवान आत्मा परिणमन करता नहीं है। ये बात हमें बताई क्या? देखो, विकार अपनी पर्याय में होता है, इसीलिए उसे स्वतत्व कहा हुआ स्वामी महाराज ने, क्योंकि शरीर में नहीं होता है। वो विभाव रूप परिणाम एक समय का वह आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में देखा जाता है, परंतु जो विकार मात्र को ही संपूर्ण आत्मा अथवा निस्वरूप मानता है वह अज्ञानी है। कौन है? अज्ञानी है। समझ में आ? विकार भिन्न है और और अपनी चैतन्य वस्तु शुद्धात्म वस्तु तीनों काल भिन्न है, विकार से भी भिन्न है। तथा जो ऐसा मानते हैं कि विकार कर्म के कारण हुआ है वे भी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। क्या भैया? कोई ऐसा मान बैठे कि भाई साहब विकार जितनी आत्म वस्तु को मान ले वह भी अज्ञानी, और जो विकार हुआ है वह अपने कर्म के कारण से हुआ है वह भी महाअज्ञानी है। सही बात है। क्या गजब हो गया भाई साहब हैं? अभी तक तो हम यही समझते चले आ रहे थे कि हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्म हैं, उनके कारण से हमारी आत्मा में विकार होता है। मम्मी है? अरे आत्मा तो विकार का करने वाला नहीं है, कर्म है कि नहीं है? अरे बोलो ना। हाँ, कोई कहता है कोई कहता नहीं है। नहीं है ना, विकार अपने स्वयं। क्यों भाई साहब? विकार जो है विकार का करता वह कर्म भी नहीं है। आत्मा में क्रोधादिक परिणतियां स्वयं अपने स्व काल में उत्पन्न होती हैं और नाश को प्राप्त हो जाती है, कर्मों के कारण से भी नहीं है। ऐसा आचार्य कुंद देव ने भाई साहब 85 काय के 62वें नंबर की गाथा में पढ़ लेना कि विकार जो आत्मा की पर्याय में होता है वह अपने सटकारक से होता है। क्या कैसे होता है? स्वयं विकार की उत्पत्ति जो होती है वह अपने सटकारक से होती है, कर्मों के कारण से नहीं होती है। आचार्य भगवंतों ने उस ग्रंथ के अंदर लिखा है 85 निकाय में इसका बताया उन्होंने। विकार अपने स्वयं सत्कारक से, विकार का कर्ता कौन है? स्वयं विकार है, विकार स्वयं कर्म है, उसका आधार भी कर्म है। सत्कारक लगा लेना, समझ नहीं आप? तो कहती है देखिएगा, विकार मात्र को ही संपूर्ण आत्मा अथवा निस्वरूप मानता हुआ अज्ञानी है, तथा जो ऐसा मानते हैं कि विकार कर्म के कारण हुआ है वे भी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। क्या भाई साहब? वे भी है, थोड़ा ग्रंथ पढ़ लिए भाई साहब, है रागादिक परिणतियां है भाई साहब कर्म के। पहले तो यही माने बैठे कि उनका कर्ता धर्ता मैं हूँ, विकार का करने वाला कौन हूँ? मैं विकार का करने वाला हूँ। पहले तो यही माने बैठे है और थोड़ा बहुत कर्मों का ज्ञान कर लिया तो कर्मों को करता धरता देखने लग गए। और फिर क्या है, फिर पंच इंद्रिय के विषयों में मस्त हो रहे हो। क्या भैया? तो विकार का तो मैं करता ही नहीं, विकार का तो मैं करता ही नहीं। तो क्या किया उसने? पंच इंद्रिय के विषयों में भोग की रुचि अंदर में बना के रखी है। समझ में नहीं? स्वच्छंद होके पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त हो रहा है। अध्यात्म को सुन के काय समय उनको जो है पंचेंद्रिय के विषयों में चला गया। फिर ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब विकार के करने वाले तुम हो, उसका भी प्रयोजन क्या है? क्या कि जो स्वच्छंद होके जो पंचेंद्रिय के विषयों में तुम मस्त हो रहे थे भाई साहब, है
विकार का करने वाले को आत्मा, ये सब आगम में सब लिखा पड़ी, अपन सब पढ़ चुके हैं। द्रव दृष्टि जिन्हें सर्व पूज गुरुदेव जी के माध्यम से सब खुलासा हुआ है ना? अगर विकार की तुम करने वाले हो तो पुरानी जितने भी आपकी पर्याय में विकार हुए 10 मिनट पहले जो हुए उन्हें जरा करके बता दीजिए। नहीं कर सकता ना है? नहीं कर सकते आप, क्योंकि विकार के तुम करने वाले नहीं, विकार को भी उस समय जानने वाले हो। क्या है? जानने वाले हो। बस आप बस जानने वाले हो, कर्ता धर्ता किसी के नहीं, पर पदार्थ की कर्ता धर्ता नहीं है। तो कहते हैं विकार जो आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में देखा जाता है, वह विकार 8 कर्मों के कारण से भी नहीं है, उसका कर्ता वह 8 कर्म भी नहीं है। समझ गए? निमित्त निमित्तिक भाव से आगम में कहा गया है, लेकिन वह व्यवहार दृष्टि का कथन है, वह परमार्थ में विकार का करने वाला वह कर्म भी नहीं है। एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है। ऐसी गजब गजब की चर्चा है। तो कहते हैं विकार कर्म के कारण हुआ, वे भी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। क्या? क्योंकि उन्होंने अपनी पर्याय का अपराध नहीं माना। लो वही बात कह रहे थे, अपनी पर्याय का अपराध नहीं माना। और स्वच्छंद होके का इस समय कहाँ परिवर्तन कर रहे हैं? कर्मों के ऊपर छोड़ दिया। भाई कर्म करते हैं, कर्म सुलाते हैं, कर्म जगाते हैं, कर्म के कुछ कर्म करते हैं। अपन तो वह ज्यादा दृष्टा है और खूब पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त हो रहे हैं। और जो रागादिक परिणामों को अपना माने बैठा हुआ है, उससे ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब ये विकार तुम्हारी चीज नहीं है। क्योंकि श्री गुरु तो एन पे केन प्रकार से है भाई साहब, आपको उस रोग से दूर हटाकर वीतराग दशा प्रकट करवाना चाहते हैं। क्या श्री गुरु प्रयोजन क्या है उनका? तुम तो अपनी पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति करो। यार स्वच्छंदी हो गए, पंचेंद्रिय के विषयों में विकार कर्म कराते हैं ऐसा मानकर स्वच्छंदी होकर है भाई साहब विषयों में परिवर्तन करोगे तो बुरा तो तुम्हारा ही होगा। तो कहते हैं कि मैं स्वयं किए कर्म शुभाशुभ, आगे बोलिए, फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे, अन्न तो स्वयं किए निष्फल होते। समझ गए आप? तो कहते हुए तो विकार जो आत्मा की पर्याय में हुआ है वह स्वयं के अपराध से हो रहा है। अपना अपराध स्वीकार कीजिए, पर वह विकार हमारा स्वभाव नहीं है, ऐसा सच्चा ज्ञान कीजिए भाई साहब। है कितना बैलेंस है देखिए। यहाँ पर प्रकृति में पर्याय को गौण करके, क्या यहाँ प्रकृति में पर्याय को गौण करके त्रिकाली द्रव दृष्टि की अपेक्षा ऐसा कहा है कि ज्ञानी मुमुक्षु जीव 3 लोक को जानने वाले ऐसे निर्विकल्प शुद्धात्म तत्व को यथार्थ रूप से जानता है। पर्याय तो है, रागादिक परिणामों में जो पर्याय हो रही है, पर्याय रागादिक रूप जो दिखाई देती है, उस पर्याय को गौण कर दीजिए आप। क्या ये गौण मुख करना आना चाहिए। अनादिकाल से हमने शरीर रागादिक को मुख किया है, उनकी रुचि हमारे हृदय में पर्याय में है। तो ज्ञानी कहते तुम सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, ये शरीर रागादि की भिन्न वस्तु है, तुम तो शुद्धात्म रूप हो, ऐसा जानकर शरीर रागादि को गौण कर दीजिए। क्या करना? गौण कर दीजिए। अर्जुन जैसी दृष्टि करिए आप। जैसे अर्जुन को उनके गुरु ने निशाना लगाने के लिए जब कहा था तो उनसे पूछा गया था, बोलो अर्जुन तुम्हें क्या क्या दिखता है? तो वो कहते थे हमें तो वह पुतली दिखती है। गुरु कहते हैं कि मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ तुम्हें? तो बोलते कि मुझे नहीं दिख रहे हो। क्या भाई साहब, पेड़ दिखता है कि नहीं दिखता है? मुझे नहीं दिखता है।
तो तुम्हें क्या दिखता है? चिड़िया भी नहीं, उसकी आंख दिखती क्या निशाना साधना है। समझ में आया? ऐसे ही जिन्हें अपने शुद्धात्मा का अनुभव करना हो, न कुछ नहीं दिख रहा है भाई साहब, मुझे तो अपनी चैतन्य वस्तु ही जानने में आती है, बिल्कुल जानन हारा ही जानने में आता है भाई साहब। शरीर मुझे नहीं जानने में आता, रागादिक परिणतियां मुझे नहीं जानने में आती हैं। तो अंधे हो क्या? हाँ, समझ में आया भाई? उसको गौण कर दीजिए। मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ वस्तु हूँ, है भाई साहब। गौण करने की बात की जा रही है। शरीर तो शरीर में है, रागादिक रागादिक में है। मैं तो चैतन्य वस्तु हूँ, जानने देखने वाली वस्तु हूँ। ऐसी जो जीव स्वीकार करता है उसे अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। ये कला है, समझ में आया? तो क्या अर्जुन को उसके गुरु का ज्ञान नहीं हो रहा था? सबका ज्ञान था, गुरु का भी ज्ञान था, पेड़ का भी ज्ञान था, चिड़िया का भी ज्ञान था, और उसकी आंख का भी ज्ञान था। लेकिन दृष्टि उस समय उसकी है भाई साहब पुतली पर थी। आप निशाना लगाते हो, मेले में जाते थे हम, पप्पू भैया, पप्पू भैया, मेले में गए ना अपन, है वहाँ फुग्गे की दुकानें होती हैं, फुग्गा लगे रहते हैं उसके, है वहाँ वो चिपका के रखता है वो। आप निशाना लगाते हो, उस समय लगाते हो कि नहीं लगाते हो? तो कैसे लगाते हो? दोनों आँख खोल के लगाते हो कि एक आँख बंद करके लगाते हो? खोल के लगाऊंगा तो निशाने ही न लगेगा। जहाँ निशाना लगाना होता है एक आँख को बंद कर देते हो ना, है, और फिर वहाँ निशाना लगता तो आपका बराबर सही बैठता है भाई साहब। ऐसे ही ज्ञानी जीव व्यवहार नहीं की आँख को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यात्मक नहीं की दृष्टि से देखता है कि मेरा भगवान आत्मा तो चेतनेश्वर है, उसे देखता है। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का विलंबन आश्रय लेता है। ज्ञान से ज्ञानों में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। व्यवहार नय की दृष्टि को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से ज्ञानी अपनी आत्मा की है भाई साहब भक्ति और पूजा करते हैं, और वही वास्तव में अरिहंत भगवान की भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति जीव ने आज तक ना की है। कहते हैं विकार कर्म के कारण हुआ, वे भी मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्याय को अपराध नहीं माना है। यहाँ पर प्रकृति में पर्याय को गौण करके, क्या करके, यहाँ प्रकृति में गौण करके त्रिकाली द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा ऐसा कहा है। क्या कहा है कि ज्ञानी मुमुक्षु जीव तीन लोक को जानने वाले ऐसे निर्विकल्प शुद्धात्म तत्व को यथार्थ रूप से जानता है। समझ गए आप? ये है, ये अपने आत्मा को जानने की कला है। समझ गए आप? कला 72 पुरुष की ताम है दो सरदार, एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार। भगवान कहते हैं तुम जीव की जीविका की भी चिंता ना करो, वो तो सब तुम्हारे पुण्य के अधीन है। तुम तो अपने आत्मा को इस भव सागर से निकालने की कला सीख लो, है भाई साहब। इसलिए अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कही गई है। वह दिगंबर ग्रंथों में ही देखने को आपको मिलेगी। बाकी अध्यात्म के नाम पे बहुत दुकानें चल रही हैं,
कहते हैं ज्ञानी मुमुक्षु जीव तीन लोक को जानने वाले ऐसे निर्विकल्प शुद्धात्म तत्व को यथार्थ रूप से जानता है। कैसे? ये अमृत सम्य दृष्टि ऐसा काम कर लेता है? समय शरीर रागादि को गौण करता हुआ अपने चैतन्य वस्तु को मुक्त करता हुआ मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान और ज्ञान उसकी पर्याय में प्रकट हुआ है, वही वास्तव में मुमुक्षु है। फिर कहते पश्चात उसी में लीन होकर मुक्ति प्राप्त करता है। क्या करता है? फिर क्या करता है? फिर तो वैसा उसको है, कहते हैं लपकी गाय गुलोदे खाए दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। क्या हो जाता है? जिसको एक बार रस लग गया ना, गैया ने एक बार वह गुलोदे है जो पेड़ पे लगते है ना, महुआ का पेड़ होता है ना, एक बार उस गाय ने उस गुलोदे को खा लिया, उसे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। फिर वो जो है किसान जो डालता था वो दाना और भूसा डालता था ना, अब उसको मन वहाँ खाने में नहीं लगता है, और दौड़ी दौड़ी उस महुआ के पेड़ के नीचे आती है, क्योंकि उसने अब उसका टेस्ट उसने चख लिया है। उसका मालिक भी उसे रोके तो भी वह रुकती नहीं है, और वह महुआ के पेड़ के नीचे गुलोदे खाने के लिए उसका मन निरंतर बना रहता है। समझ में आया भाई साहब? ऐसे ही ज्ञानी जीवों ने एक बार अपने शुद्धात्म वस्तु को जान लिया है कि प्रभु ने जो चीज बताई है वह मुझे जानने में आ गई है कि मेरी चैतन्य वस्तु जो है भाई साहब है कर्म और नौ कर्म और रागादिक परिणतियों से भिन्न है। एक बार जिसने अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का भाई साहब आनंद ले लिया है, अब उसकी पर्याय निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रहने के लिए तैयार रहती है। भले पंच इंद्रिय के विषयों में दिखता हो, लेकिन मन तो उसका वहीं पे लगा रहता है भाई साहब। तो कहते पश्चात उसी में लीन होकर मुक्ति प्राप्त करता है। अब निरंतर अपनी आत्मा की साधना आराधना करती हुई पर्याय मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। इसमें ज्ञान तथा चारित्र दोनों की बात कही है। अपने शुद्धात्मा का ज्ञान और उसमें लीनता, इसके अलावा दूसरा कोई सिद्धि का उपाय मुमुक्षुओं को है ही नहीं। क्या? अपने शुद्धात्मा का ज्ञान कि मैं तो चैतन्य वस्तु हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं शरीर में नहीं हूँ, रागादिक परिणति वाला भी मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्म वस्तु हूँ। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान जिसकी पर्याय में जागृत हुआ है, ये तो हो गया ज्ञान श्रद्धान की बात। और फिर वह अपनी पर्याय को निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में स्थिर करता है। देखा अपने शुद्धात्मा का ज्ञान, उसमें लीनता, इसके अलावा दूसरा कोई सिद्धि का उपाय मुमुक्षुओं के है ही नहीं। क्या भाई? यही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। अपने शुद्धात्म वस्तु स्वरूप का भाई साहब ज्ञान कर लो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसा श्रद्धान ज्ञान जहाँ पर्याय में हो जाता है, वहाँ फिर पर्याय को निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में लीन करता है। वही वास्तव में मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सभी जीव इसी रीति से सिद्धि प्राप्त करते हैं। जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय में सिद्ध पर्याय प्रकट की है, सबने ऐसे ही प्राप्त की है। क्या भाई साहब? इसी रीति से प्राप्त की है। वेद विज्ञानता सिद्धा है भाई साहब। जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय में हुए हैं, उन्होंने सभी ने भेद ज्ञान के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को ग्रहण करके मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। और जितने भी संसार में रुल रहे हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव से ही रुल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अपनी ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कीजिए। अब जे तो इसमें तो अपनी बुद्धि लगाते नहीं हो, कहाँ लगावे लगे हुए 24 घंटा भाई साहब हैं। तो कहते हैं इसके अलावा दूसरा कोई सिद्धि का उपाय मुमुक्षुओं के है ही नहीं।
सभी जीव इसी रीति से सिद्धि प्राप्त करते हैं। मैं तो तीन लोक को जानने वाला हूँ। कौन हूँ भाई साहब? तीन लोग को क्या जानना। माने बैठे हो? मैं तो शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। क्या माने बैठे हो? भगवान कहते हैं कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ और तीन लोक को जानने देखने वाली शक्ति की धारक मैं हूँ। ऐसा ज्ञानी अपनी पर्याय में जानता है और मानता है। मैं तो तीन लोक को जानने वाला हूँ। इसमें तीन लोक को जानने वाला कहा, इसमें राग द्वेष कहाँ रहा? इसमें बताइए। अब राग द्वेष सभी तो तुमने जान लिया। पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी कला पड़ी हुई है या? जिसने आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया, फिर राग द्वेष उसमें कहाँ रहा? अब किससे प्रेम करना किससे नहीं करना भाई साहब, समझे ना? तो फिर राग द्वेष कहाँ रहा? पर धर्म का कुछ करे ऐसा तो आत्मा का स्वरूप है ही नहीं। पर राग द्वेष करना भी आत्मा का निज स्वरूप नहीं है। आत्मा का निज स्वरूप तो वीतराग रूप स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। राग द्वेष करने की तो है भाई साहब आत्मा का स्वरूप भी नहीं है, स्वभाव भी नहीं है। तो वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। समझ गए ना आप? आत्मा तो निर्विकल्पने तीन लोक का ज्ञायक है। कैसी है? ज्ञायक है, बस ज्ञायक 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 ज्ञायक, ऐसी चैतन्य वस्तु है। आत्मा तो निर्विकल्पने तीन लोक का ज्ञायक है। उस ज्ञायक पने में एकमात्र वीतराग भाव ही है। क्या भरा हुआ? शक्कर में क्या भरी है भाई साहब? मिठास है। अरे शक्कर किसे कहते हैं? मिठास से जिसमें मिठास ही मिठास भरी हो उसे शक्कर कहते हैं। आपके डिब्बे में वो शक्कर है ना, भरी रखी है ना किचन में, तो शक्कर उस डिब्बे से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। अरे बोलो, आपके किचन में जो शक्कर डिब्बे के अंदर रखी हुई है वह शक्कर उस डिब्बे से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। और शक्कर के ऊपर कुछ गंदगी लगी हुई है जो आपको दिखाई नहीं देती है। जब आप बूरा बनाते हो कि नहीं, कैसी खा लेते हो? जैनी तो नहीं खाते ऐसे, समझ में? जैनी तो उस शक्कर का बूरा बनाते हैं तो उसमें जो है गंदगी होती है ना भैया, वह गंदगी भी काली काली होके भिन्न दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है। शक्कर तो एकदम व्हाइट है, मीठी है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु शरीर रूपी डिब्बे से तो भिन्न है ही, रागादि परिणाम है। और ये रागादिक परिणतियां जो गंदगी के रूप में, उससे भी अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। कब? जब शक्कर इस डिब्बे के अंदर रखी हुई है उस समय भी वह शक्कर डिब्बे से और गंदगी से भिन्न है। और भिन्न ना होती तो आपको भाई साहब वह पूरा शक्कर कहाँ से मिलता? ऐसे ही ज्ञानी हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपना तो निर्विकल्प पने तीन लोक का ज्ञायक है आप भगवान आत्मा। उस ज्ञायक पने में एकमात्र वीतराग भाव ही है। क्या है? आनंद ही आनंद भरा हुआ है, ज्ञान आनंद ही है। ऐसा शरीर और रागादिक से भिन्न है। ऐसे आत्मा का प्रथम निर्णय करते ही पहले तो निर्णय करना है, समझना? वस्तु को जानना और ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना कि भाई साहब मेरी वस्तु तो तीनों काल शुद्धात्म वस्तु है, वह शरीर रागादिक से भिन्न है। ऐसा निर्णय करते ही सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान होता है। इसी को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और फिर उसी में लीन होने से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाती है और वही वास्तव में मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार मुमुक्षु जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र द्वारा मुक्ति यानी मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा हमने आपने यहाँ पर पढ़ी है। अब अगला श्लोक कल 174वें नंबर का प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत